चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? क्लास 10th का हम लोग सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है पोलिनोमियल। चलिए, तो इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ना? उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया था। तो एक क्वेश्चन आप करो और जल्दी जल्दी इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ आपको, 2 मिनट समय देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान से। द्विघात बहुपद की हमें सिर्फ पहचान करनी है, द्विघात बहुपद की सिर्फ पहचान करनी है ना? चलिए, लास्ट 5 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? चलो, देखो क्या बताना हमें? द्विघात बहुपद बताना है। क्या बताना हमें? द्विघात बहुपद बतानी है ना? और द्विघात बहुपद मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है सर? जिसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। चलो चेक करो सर। देखो, पहला पहला क्वेश्चन है, चलो। पहला का अधिकतम घात कितनी है? 1 है। पहला अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये हो गई हमारे पास क्या? रैखिक बहुपद, है ना? रैखिक बहुपद। और दूसरा क्या है? दूसरा है सर हमारे पास अधिकतम घात 3 है। ये हो गया हमारे पास अधिकतम घात कितनी है? 3। ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी हमारे पास? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, है ना? त्रिघात बहुपद।
है ना। ये दोनों गलत हो गया सर। इसका देखो कितनी है अधिकतम घात, सर इसकी अधिकतम घात है 2, और हमें यही चाहिए था ना, अधिकतम घात 2, मतलब इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना। क्लियर है, द्विघात बहुपद, यानी ये सही हो गया हमारे पास, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई पर जल्दी करेंगे। चलिए बढ़ा जाएगा। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें हमने हिंदी में बता दिया, मैं आपको इंग्लिश में बताया था, ध्यान दो। ठीक है चलो, हमें देखना है सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें देखना था, क्या देखना था सर हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखना था ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, डिग्री हो जाएगी 2, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी हाउ मच, डिग्री हो गई इसके पास 2, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री 2 उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कहते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ जाएंगे, तब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब कि देखो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मिस होता है वन और मियल मिस होता है टर्म, जिसके पास एक टर्म। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, और मियल का मतलब होता है टर्म, तो जिसके पास एक टर्म होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोमियल, है ना। यानी मोनोमियल का किससे डिवीजन करना है सर, हमें मोनोमियल के साथ, दूसरे मोनोमियल के साथ करना है ना। मोनोमियल का मतलब डिवीजन का नाम है मोनोमियल के साथ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो जनरली हम किसी भी डिवीजन को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं, 3 टाइप से लिख सकते हैं। पहला क्या टाइप है सर, या इस तरह लिख दो, मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल के साथ, जैसे 8/2, पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका क्या है सर, 8/2, इस तरह लिख दो, ये सेकेंड टाइप हो गया। सर थर्ड टाइप क्या हुआ, ये 8 में किससे भाग दे रहे हैं हम, 2 से, किससे भाग दे रहे हैं सर, 2 से, ये हो गया थर्ड टाइप। यानी ये देखो फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकेंड टाइप, और ये हो गया हमारा थर्ड टाइप, है ना। ये हो गया हमारा कितना, थर्ड टाइप। क्लियर है यहाँ तक, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। चलिए तो अब आपके मन में 2-3 प्रश्न ये आएगा। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि सर, 2-3 क्वेश्चन ये आएगा कि हमें जो हम मोनोमियल टू मोनोमियल करने वाले हैं उसको हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे देखो हमें क्या दिखा है कि 8y डिवाइडेड बाई 2y, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 8y डिवाइडेड बाई 2y, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या 8y में किससे डिवाइड करें, 2y से। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिवीजन करते हैं वो उसको इस तरह से करते हैं, 8y डिवाइडेड बाई 2y से। किस तरह करते हैं हम, 8y डिवाइड बाई 2y से हम उसको डिवीजन करते हैं ना। क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि इस तरह हमें इजिली रूप में, हम जैसे फैक्टर निकालना सीखे ना, तो फैक्टर निकाल के उसको इजिली हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम इसको जनरली हम क्या करते हैं, कभी भी डिवीजन करना होता है मोनोमियल टू मोनोमियल, तो हम उसको डिवीजन का फॉर्म लेते हैं। जैसे 8y डिवाइड बाई 2y है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8y डिवाइड बाई 2y, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 8 को 8 इंटू, चलो इसको अच्छे से करते हैं, इसको क्या लिखोगे, चलो इसको कैसे लिखोगे, 8y डिवाइड बाई 2y, तो उसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे 8 इंटू वाई बट्टा 2 इंटू वाई। अब बोलेंगे सर कोई कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, तो बोलेंगे सर वाई से वाई कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो क्या बच गया सर, 4 बच गए, तो क्या आंसर 4 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, है ना। यानी कभी भी अगर हमें मोनोमियल टू मोनोमियल डिवीजन करना है तो हम कौन सा तरीका लगाएंगे, हम हमेशा ध्यान देंगे कि हम उसको ये डिवीजन वाला फॉर्म यूज करें। अब आप सोचिए क्या सर फर्स्ट टाइप और या थर्ड टाइप यूज नहीं होगा, वो भी यूज होगा, लेकिन जनरली मोनोमियल टू मोनोमियल में हम ये फ्रैक्शन वाला, मतलब फ्रैक्शन वाला जो होता है, बाई वाला जो होता है, वो आसानी से हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम इजिली रूप में उसका फैक्टर निकाल के उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है, उसको हम इजिली
निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट उसको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इसी पर बताइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 6x y डिवाइडेड बाई 2x, मतलब किससे डिवाइड करना है, 6xy को डिवाइड करना है 2x से। बताइए हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे। चलिए क्या मिलेगा हमें, हाँ क्या मिलेगा, हम इसको कैंसिल आउट करते क्या मिलेगा, सिंपल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तब क्या करना है सर, सिंपली इसको लिखेंगे सर क्या, 6 x/x और नीचे क्या लिखेंगे सर, 2 x। अब फिर बताओ कैंसिल आउट करते, देखो x से x कट गया, ये दो एकम दो, दो तिहाई 6, मतलब 2 1 2, 2 3 6, ये हो गया सर 3 × y। तो क्या बच गया सर, 3y। क्या बच गया सर हमारे पास, 3y बच गया, है ना? क्या हो गया सर, 3y। समझ में? चलो इसी प्रकार अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, बताइए 3x² y z में अगर भाग देख रहे हैं हम लोग x y z से, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? चैट बॉक्स में बताना, अगर आप कैमरा ऑन करके बताना चाहते हो तो कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, ठीक है, कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो आप। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? अच्छा चलो फिर से एक बार मैं प्रेजेंट करता है स्क्रीन आपको। अभी दिखाई दे रही है क्या, अभी सही अभी दिखाई दे रही है ना? अभी दिखाई दे रही होगी, अभी एकदम अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही होगा आपको। चलिए क्लियर है ना? बताइए क्या मिलेगा हमें, या चलो क्या मिलेगा बताइए, 3x² y z में जब हम x y z से जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए? स्क्रीन नहीं शो रही, स्क्रीन, अच्छा रुको एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने उसको प्रेजेंट किया हुआ, कैसे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अभी बताओ, अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी आपको स्क्रीन दिख रही है तो चैट में वाई टैप कर दो। जिन जिन बच्चों का स्क्रीन दिख रही है चैट में वाई टैप करेंगे, दिख रही है ना? अभी भी नहीं दिख रही है? दिख रही है, हाँ जो जिनको नहीं दिख रही है एक बार क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, दिखने लगेगी। जिनको भी नहीं दिख रहा है एक बार क्लास को लीव कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको दिखने लगेगी। चलिए तो बताइए इसको, 3x² y z में जब हम x y z से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x² y z में जब हम x y z से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा?
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग देखो, आप लोग एकदम सही आंसर करने लगे। चलो, ये आएगा, देखो हमारे पास 3 × x² क्या होगा, x गुने x गुने y गुने z बट्टा x गुने y गुने z। देखो क्या मिलेगा, देखो एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, एक z से एक z कट गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा x, ठीक है, 3 गुने x क्या हो जाएगा, 3x, है ना। चल तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। चलिए, बढ़ा जाएगा। चलो इसी प्रकार अगर मैं बोलूं, हाँ, चलिए इस क्वेश्चन बताइए, डिवाइड करना में x⁴ डिवाइड बाई x², बताइए क्या मिलेगा हमें, x⁴ और डिवाइड बाई x² हमें क्या मिलेगा बताइए। बहुत बढ़िया, क्या जाएगा, देखो ये आ गया सर, सिंपल से देखिए, ऊपर x² मतलब x गुने x गुने x गुने x, और नीचे x² मतलब ये हो गया सर x गुने x। इसका मतलब सर देखिए, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया, क्या बचा ऊपर सर, x गुने x, जो कि क्या हो गया सर, x का स्क्वायर, जो कि क्या हो गया सर, x का स्क्वायर हो गया, क्लियर है, x का स्क्वायर। चलो अब आया नेक्स्ट, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार अगला क्या है, अगला है -15 b⁴ को भाग देना है 5 b⁴ से, है ना। क्या करना है हमें, -15 b⁴ को हमें भाग देना है किससे, 5 b⁴ से। चलिए बताइए, आराम से बनाइए, सबसे आसान सवाल है ना। चलिए बनाइए बनाइए, क्या मिलता है बताइए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, मतलब एकदम सही बना, देखो बहुत आसान सा है, सिंपल। तो दो तरीके है, इधर आप क्या करो ऐसे, -15 b को कितनी बार लिख दो, 16 बार, b गुने b गुने b गुने b गुने b 4 बार हो गया, ये हो गया 8 बार, ये 4, ये हो गया 8 बार, ये हो गया 8×4 = 12, ये 12×4 = 16, डिवाइडेड यहाँ हो गया देखो 5, इंटू बी को लिखना है 10 बार, तो बी को लिखेंगे 10 बार, 4, 4×8 और 8×2 = 10। चलो देखो ये हो गया सर 5×3 = 15, एक बी से एक बी, 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 ये बी से ये 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 बी, कितना बच गया बी, देखो यहाँ से 3, यहाँ से 3, कितना बच गया
तीन तीन 6, यहाँ से सर माइनस का 3 इंटू बी के पावर 6, यानी क्या हो गया -3 बी के पावर 6। आया समझ में? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आराम से करेंगे, हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला क्या, अगला है सर माइनस का 36 x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 x, है ना। चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बनाइए, बताइए क्या मिलेगा हमें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल सा सवाल था देखो, -36 x के पावर 4 है, ये होगा सर -36 x के पावर 4, मतलब x गुने x गुने x गुने x डिवाइडेड क्या हो गया सर 12x, डिवाइडेड क्या हो गया सर 12x, यानी ये लिखा है सर हमारे पास 12 इंटू एक्स, है ना। यहाँ देखो x से x कट गया, ये आ गया सर 12 कम 12, 12×3 = 36, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -3 इंटू एक्स तो यहाँ से गया -3 x का क्यूब, -3 x का क्यूब, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ आसान था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चल इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए तो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। x के पावर 7 को भाग देना है x के पावर 3 से। x के पावर 7 को हमें भाग देना है x के पावर 3 से। चलिए आराम से नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चेक कर लेते हैं कितना आसान सा है। मैं कहना डिवाइड x⁻7 बाई x⁻3, x⁻7 बाई x⁻3, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये जाएगा x⁻7, मतलब x को 7 टाइम्स गुना करना है। ये हो गया 3, ये हो गया 6 टाइम्स, और ये हो गया 7 टाइम्स, और नीचे कितनी बार करना है सर, 3 टाइम्स। तो ये आ जाएगा, तो 3 टाइम्स गुना कर दो, हटा दो। तो ये बच जाएगा हमारे पास, कितनी बार, 4 बार बच गया, तो ये आ गया हमारे पास x⁻4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। -30m³/15m², -30m³/15। माइनस का 30m³/15m²। आराम से, यहाँ आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी, सबसे आसान क्वेश्चन है। जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती। ध्यान दीजिए, माइनस का भी चिन्ह है उसमें, ध्यान क्या देना है कि सर हम इसे माइनस का भी चिन्ह हमें दिया गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलो सिंपल सा है सर। माइनस का 30m³ को किससे भाग देना है हमें, 15m² से। सिंपल सा है, तो देखो सिंपल है, देखो ये हो जाएगा सर -का 30m³ मतलब m×m×m बट्टा 15m² मतलब 15×m×m, यानी ये हो जाएगा सर 15×2 = 30। m से m कट गया, m से m कट गया, तो यहाँ आ गया माइनस का 2 यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया -2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चल तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे।
ठीक है। चल बढ़ा जाएगा। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? सबसे इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। इक्वेशन वेरी इजी टॉपिक। क्या क्या होता है इक्वेशन? क्या होता है सर? कोई भी हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो हम क्या करेंगे? उनके बीच में उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इक्वेट करते हैं, या उन दोनों को हम जब बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल इस बात समझना कि जहां पे भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे, जहां पे भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे, उसे हम कहेंगे इक्वेशन। जैसे कि ध्यान दो, इसे ये देखो, ये मान लो आपके पास क्या है, ये क्या है? ये मान लो आपके पास वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है ना? वेइंग मशीन देखो दोनों तरफ पे लिखा है वेइंग मशीन है। अब देखो क्या है वेइंग मशीन में? देखो दोनों तरफ बराबर है, देखो x+2 है, इधर क्या है 0। जब ये दोनों बराबर होगा, मतलब इक्वल का साइन हमें दिखेगा कहीं भी, यानी एन इक्वेशन शोज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। जब हमें दिखा कि दोनों एक्सप्रेशन जो है इक्वल है, सिंपल आपको ध्यान देना, इक्वेशन कब कहेंगे? जहां भी हमें इक्वल का साइन दिखे। जहां भी इक्वल का साइन दिखे हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन है। इक्वल का साइन दिखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारा इक्वेशन, यानी दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन। तो हमारा क्या होगा? वो हमारा इक्वेशन होगा। मतलब जहां भी हमें इक्वल का साइन दिखता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इक्वेशन कहेंगे। जहां भी इक्वल का साइन दिखे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चल अब आते हैं नेक्स्ट, है ना? देखो देखो क्या होता है, इन इक्वेशन हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड देयर इज एन ऑलवेज इक्वलिटी साइन बिटवीन द टू साइड। वही मतलब देखो, अगर मान लो हमारे पास दिखा है x+10 बराबर 70, है ना? तो देखो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, और ये बीच वाला क्या है? बीच वाला हमें इक्वल के साइन। यानी हमेशा हमें अगर इक्वल का साइन जहां भी दिखे हम बोलेंगे क्या है? वो इक्वेशन। यानी जहां भी हमें इक्वल का साइन दिखता है हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वो इक्वेशन है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो बाहर जाके चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए, क्या ये इक्वेशन है या नहीं? अगर है तो आपको यस टाइप करना है, नहीं है तो आपको नो टाइप करना है। अगर है तो आपको यस टाइप करना है, नहीं है तो आपको नो टाइप करना है। आप एक बार रिफ्रेश करो, स्क्रीन दिख जाएगी, या मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो अभी सही है, बताओ। 3x² + 5x बराबर 8, बराबर 8। 3x² + 5x बराबर 8, क्या ये इक्वेशन है या नहीं? अगर है, जहां भी हमें इक्वल दिखे हम बोलेंगे वो इक्वेशन है। इक्वल का साइन नहीं दिखेगा क्या बोलेंगे? इक्वेशन नहीं है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो सर यहाँ पे हमें इक्वल का साइन दिख रहा है ना? इक्वल का साइन दिख रहा है, यानी ये क्या है? ये है। सेकेंड क्वेश्चन बताइए, है या नहीं? 3y - 13y + 2, क्या ये हमारा इक्वेशन है या नहीं? या ये नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सर देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन नहीं है ना? ये नो, क्यों? क्योंकि डजंट कंटेंट इक्वल साइन या टू एक्सप्रेशन। चलो अब आते हैं थर्ड, बताइए क्या ये है या नहीं? थर्ड क्या है कि नहीं? थर्ड है कि नहीं बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे। थर्ड भी नहीं है।
या थर्ड भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पास भी देखो इक्वल का साइन नहीं है, इसके पास भी इक्वल का साइन नहीं है, यानी अगेन डज नॉट कंटेन इक्वल्स है, यानी इसके पास भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्या ये भी हमारा इक्वेशन नहीं। अब आते हैं, चलिए फोर्थ बताइए, क्या ये इक्वेशन है या नहीं? है ना, बहुत बढ़िया। चल देखो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यानी बोलेंगे ये है, यस, हाँ ये है, और ये दोनों नहीं था। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत बढ़िया। तो आते हैं इसके बाद, चलो तो ध्यान से देखेंगे, देखो ये क्या हो गया सर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि सर अगर हमें बोले क्या पोलिनोमियल, तो बोलेंगे सर रूट वाले एक्स पोलिनोमियल नहीं होते, है ना, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि एक्स की जो पावर अगर हमारी होल नंबर नहीं होती है तो हमारी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगी, तो सिर्फ क्या कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है बताइए? ये हमारी है अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ पोलिनोमियल भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ क्या है, पोलिनोमियल भी है, क्योंकि इसकी पावर क्या है सर 1। ठीक है, ठीक उसी प्रकार को ये है सर x+2 बराबर 0, यानी ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन, है ना, दिस इज आवर इक्वेशन, है ना। तो इस पे आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं। चलिए आपको निम्नलिखित में से क्या पहचान करनी है? आपको पहचाननी है समीकरण। क्या पहचाननी है आपको? समीकरण पहचान करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ठीक है चलिए आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से हमें क्या पता नहीं, समीकरण की पहचान करनी। चलो आसान सा है, विच ऑफ द, चलिए चलिए 19 बच्चों में से मात्र अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया, जबकि ये सबसे आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इक्वेशन इनमें से कौन सा है? चलिए सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखो जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, तभी तो आपने आंसर नहीं किया, है ना। सारे के सारे बच्चों को आंसर करनी है। चल लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, चलो चेक करते हैं क्या इसके पास इक्वल के साइन है? नॉट कंटेनिंग इक्वल साइन, है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए इक्वेशन। अगेन इसके पास भी नॉट कंटेनिंग इक्वल साइन,
तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन सर देखो इसके पास इक्वल का साइन है, इसके पास सर इक्वल का साइन है, यानी जिसके पास इक्वल का साइन होगा वही क्या कहलाएगा, वही हमारा इक्वेशन कहलाएगा। यानी ये क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइटिंग करो, जल्दी करेंगे। स्क्रीन अटक रही, आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको नहीं दिखेगा ऐसा कुछ। ठीक है, चलो चलो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।